हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम जो है वो इस समय दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है बच्चों? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसकी लेखिका जो है वो अनीस जंग है। इसकी लेखिका कौन है? अनीस जंग है। और इसके हम 3 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है वो हमारा कौन सा पार्ट है? आज जो है वो पार्ट 4 हम बच्चों के लिए लेकर आए हुए हैं। और जिन बच्चों ने उस पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को नहीं देखा है वो बच्चे जो हैं पहले उन पार्टों को देख लें ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ जाए। उन पार्ट को देखने के लिए बच्चे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। या फिर बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। तो बच्चों, यह जो पार्ट है इसमें बताया गया है, बच्चों की कहानियाँ बताई गई हैं। जो बच्चे, उन बच्चों की कहानियाँ बताई गई हैं वो बच्चे जो हैं वो गरीबी का शिकार हुए हैं। वो गरीबी में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो उन्हें बचपन में मिलनी चाहिए, जैसे पढ़ाई है और जो सुख सुविधाएं होती हैं वो उनको नहीं मिल पाई। तो उन बच्चों की इसमें कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों को कि इसमें जो है वो 3 बच्चों की कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। 3 बच्चों की कहानियाँ इसमें एक पाठ के अंतर्गत हम 3 कहानियों को पढ़ेंगे अलग अलग। और 3 कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। 2 कहानियाँ जो हैं वो लड़कों की है, एक कहानी जो है वो लड़की की है जिसका नाम सविता होता है। पहली कहानी जो है वो साहेब नाम के लड़के की है, दूसरी कहानी जो है वो मुकेश नाम के लड़के की है, तीसरी कहानी जो है वो सविता नाम की एक बच्ची है उसकी कहानी है। तो बच्चों, हम जो है बच्चों इसमें पहली कहानी का अध्ययन कर चुके हैं। पहली कहानी जो है पूरी हमारी समाप्त हो चुकी है। आज जो है हमारी वो दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। तो आज हम इसको अध्ययन करेंगे बच्चों। और पिछली जो पार्ट जो था उसमें हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो पहली कहानी होती है वो समाप्त होती है और आज यहाँ से हमें एक नई कहानी का अध्ययन करना है। तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुने। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होती है, एक नई कहानी जिसका नाम होता है बच्चे का, मुकेश नाम का जो बच्चा होता है उसकी कहानी यहाँ से बच्चों शुरू होती है। तो चलिए इसको हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं जो हूँ एक कार चलाना चाहता हूँ। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। कौन कहता है? मुकेश कहता है। मुकेश नाम का एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि मैं जो हूँ एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, अर्थात मुकेश जो है वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश जो होता है इंसिस्ट मतलब जोर देकर कहता है, यह बात कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और मैं जो हूँ वो स्वयं का मालिक बनना, ऑन हिज मास्टर मतलब स्वयं का मालिक, ठीक है। तो मुकेश जो है वो क्या करना चाहता है? स्वयं का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं जो हूँ वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मोटर मैकेनिक कौन कौन होता है बच्चों? मोटर मैकेनिक मतलब जो गाड़ियों को ठीक करता है, उनकी जो मरम्मत करता है, ठीक है, वो होता है मोटर मैकेनिक। तो वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वह जो होता है अनाउंस करता है। अनाउंस बना होता है घोषणा करना, ठीक है, मतलब कहना। यहाँ है कहने से मतलब से, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। तो मैंने पूछा कि जो कारों के बारे में तुम कुछ जानते हो, भाई तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो तो तुम्हें उन कारों के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं जो हूँ वो एक कार को ड्राइव करना सीख लूँगा, अर्थात मैं जो हूँ वो एक कार को चलाना सीख लूँगा। ही एंसर्स, ही एंसर्स, वह उत्तर देता है। मुकेश जो होता है वो उत्तर देता है। जब लेखिका उससे पूछती है आई आस्क, मतलब आई का मतलब आई आस्क, तो आई आस्क का मतलब है यहाँ पर
लेखिका जब उससे पूछती हैं कि तुम्हें जो मोटर होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में कुछ पता है, तो वो कहता है कि मैं गाड़ियों को चलाना सीख लूँगा। ही एंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में, स्ट्रेट अर्थात मेरी आंखों में, वो क्या करता है, मेरी आंखों में देखते हुए, मेरी आंखों में देखते हुए वह उत्तर देता है कि मैं जो हूँ वो एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में आंखें डालकर अर्थात मेरी तरफ देखते हुए वो मुझसे कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स, उसके जो ड्रीम्स होते हैं, उसके जो स्वप्न होते हैं, ड्रीम्स माने बच्चों स्वप्न, ड्रीम्स माने स्वप्न, ठीक है। लूम्स लाइक ए मिराज, उसके जो ड्रीम्स होते हैं, स्वप्न जो होते हैं, लुक्स लूम्स, सॉरी लूम्स लिखा है बच्चों, लूम्स लाइक ए मिराज, वो बहुत, मिराज, मिराज माने होता है छलावा, ठीक है, धूमिल इसे कह सकते हैं, वो बहुत धूमिल प्रतीत होते हैं। मिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद। कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि उसके जो स्वप्न होते हैं वो इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि जिस प्रकार जो फिरोज़ाबाद की जो गलियां हैं, उन फिरोज़ाबाद की जो गलियां हैं, उन गलियों के बीच में जो उनके स्वप्न जो होते हैं वो धूमिल प्रतीत होते हैं, धूल से भरे, मतलब ऐसे प्रतीत होते हैं कि मतलब हम कोई काम करने की ठानते हैं जो बहुत बड़ा होता है, जो हम नहीं करते हैं, केवल कह देते हैं। तो उसी प्रकार उसने कह दिया कि मैं इसको सीख लूँगा, लेकिन उसके लिए यह कार चलाना जो था वो एक कैसा काम था, वो एक धूमिल प्रतीत होता था, अर्थात उसका यह स्वप्न जो था, ड्रीम जो था, वो फिरोज़ाबाद की गलियों के बीच धूमिल प्रतीत होता था। फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो कि प्रसिद्ध है, फेमस है क्या, फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, फिरोज़ाबाद जो है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोज़ाबाद फेमस, जो कि प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल, अपनी बेंगल के लिए, बेंगल माने होता है बच्चों चूड़ियाँ, बेंगल माने चूड़ियाँ, अर्थात फिरोज़ाबाद जो है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद जो है उस वहाँ हमारे भारत जो है उसका सेंटर है, अर्थात उसका केंद्र है बहुत चूड़ी उत्पादक में, ठीक है। फिरोज़ाबाद में बहुत अधिक मात्रा में चूड़ियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वो बेंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार, इन अदर फैमिलीज अर्थात हर दूसरा परिवार जो है फिरोज़ाबाद का, इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चूड़ियाँ जो है वो बनाई जाती हैं, तो हर दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर, यह सेंटर है, मतलब यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज, भारत का, ग्लास ब्लोइंग, अर्थात यहाँ जो है वो भारत का ग्लास ब्लोइंग, ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच, कांच की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कांच की जो चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योग, अर्थात यहाँ जो है इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज, ऑफ इंडिया मतलब भारत का, ग्लास ब्लोइंग, ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच की चीज़ों को, मतलब जो हम आकार देकर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कांच के बर्तन आते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, और कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं, तो मुख्य क्या है यहाँ पर, मुख्य जो है वो चूड़ियों से है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुख्य चीज़ यहाँ पर क्या है, चूड़ियाँ हैं। तो यह केंद्र है, भारत का केंद्र है, ग्लास ब्लोइंग, ग्लास मतलब कांच, ठीक है, इंडस्ट्रीज, अर्थात यहाँ जो है भारत का कांच उद्योगों का केंद्र है, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कांच की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, और उनमें से सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे अधिक मात्रा में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। वेयर जहाँ पर फैमिलीज़, जहाँ पर फैमिलीज़ हैव, जहाँ पर फैमिलीज़ अर्थात परिवारों ने क्या किया है, हैव फैमिलीज़ हैव स्पेंट, उन्होंने खर्च कर दिया है, स्पेंट अर्थात समाप्त कर दी हैं, जनरेशंस पीढ़ियाँ, अर्थात यहाँ पर चूड़ियाँ बनाते हुए यहाँ पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को समाप्त कर दिया, अर्थात
उनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत सी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। जैसे मान लीजिए उनके मतलब पिताजी ने चूड़ियाँ बनाई तो उनके जो दादा थे, ठीक है, उन्होंने चूड़ियाँ बनाई, उनके जो परदादा थे उन्होंने भी मतलब वही काम किया है। तो कहने का मतलब है उनकी जो पीढ़ियाँ जो थी वो यहीं पर चूड़ियाँ बनाते हुए समाप्त हुई हैं, वो ख़त्म हुई हैं। वर्किंग काम करते हुए अराउंड द फर्नेसेस, अराउंड वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, फर्नेसेस माने होता है बच्चों भट्टी, ठीक है भाई, भट्टी होती है, वहाँ पर कांच को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात बहुत हाई टेम्परेचर पर। जब उसको गर्म किया जाता है तो कांच जो होता है वो बिल्कुल पिघल सा जाता है, और जब कांच पिघल जाता है तो हम उसको जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप उसको हम दे देते हैं। तो वहाँ पर उसकी जनरेशन जो थी, पीढ़ियाँ जो थी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वो उन्होंने अपनी पीढ़ियों को बिता दिया था, पीढ़ियों को समाप्त कर दिया था, स्पेंड कर दिया था, खर्च कर दिया था, अर्थात वहाँ पर बहुत सी पीढ़ियाँ जो थी वो गुजर गई थी भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को वेल्ड करने से, अर्थात ग्लास कांच जो था उसको वेल्डिंग करने से, वेल्ड का मतलब है जब हम कांच को वेल्ड करके गर्म करके जब वेल्ड करते हैं अर्थात उसको जो शेप देते हैं तो उसको बोलते हैं वेल्ड करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कांच को हम एक शेप देते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, तो कांच का कार्य करते हुए बहुत से परिवार की जो जनरेशन जो थी, पीढ़ियाँ जो थी, उन्होंने क्या किया था, उनकी पीढ़ियाँ जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। मेकिंग बेंगल्स, और बेंगल्स को बनाने में, अर्थात कांच का कार्य करने में और जितने भी कांच की चीज़ें होती हैं उनको बनाने में, और मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, मेकिंग बेंगल चूड़ियाँ बनाने में, फॉर फॉर ऑल द वुमेन्स, फॉर ऑल द वुमेन्स अर्थात उन सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात उन सभी महिलाओं के लिए, लैंड, लैंड माने जमीन अर्थात देश, अर्थात देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते बनाते समय, बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जनरेशन्स को, अपनी जो पीढ़ियाँ जो थी उनकी, उनको क्या किया था, उनको समाप्त कर दिया था। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार जो था, मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार जो था, मुकेश फैमिली, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार जो है वो भी उन्हीं में से एक है, अर्थात मुकेश का परिवार जो है वो भी चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है, वो भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नाउ, नन ऑफ देम, और उनमें से कोई भी, देम नाउ, नो दैट, यह नहीं जानता है, और उनमें से कोई भी यह नहीं जानता है, इट इज़ इलीगल, कि यह एक इलीगल है, अर्थात गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है? फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, क्या इलीगल है? उनमें से कोई नहीं जानता है कि यह इलीगल, इलीगल माने अनैतिक, गैर कानूनी, कि यह गैर कानूनी है। फॉर फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह, टू वर्क, काम करने के लिए, इन द ग्लास फर्नेसेस, उन भट्टी के पास, अर्थात उन बच्चों का, वो जो भट्टी जो थी कांच की, उनके पास काम करना गैर कानूनी था। अर्थात भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों से बाल श्रम नहीं करवा सकते। जो बच्चे छोटे हैं तो बच्चे, उनका क्या अधिकार, उनके भी अधिकार, उनका अधिकार है कि बच्चे वो स्कूल जाएंगे, पहले पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग बच्चों से कार्य नहीं करा सकते। तो यह गैर कानूनी था, और यहाँ उन लोगों को पता भी नहीं था कि बच्चों का काम करना यह जो है अनैतिक माना जाता है, गैर कानूनी है, यह उन लोगों को नहीं पता था। विद हाई टेम्परेचर, और जिन भट्टियों का टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, मतलब बहुत अधिक तापमान होता है उन भट्टियों का, भाई भट्टी जो होती है वहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तभी जो जो ये हमारा जो कांच होती है उसको बिल्कुल हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, और फिर जो भी चीज़ बनानी होती है उसी प्रकार उसको हम क्या कर देते हैं, शेप दे देते हैं। पर चूड़ी बनानी है तो गोल शेप दे दी, कोई बर्तन बनाना है तो उस तरीका का हमने शेप दे दिया, ठीक है। तो यह क्या था, अनैतिक था। इन डिग्नी सेल्स, उन डिग्नी सेल्स, मतलब उन डिग्नी सेल्स का मतलब है बदबूदार, ठीक है, डिग्नी सेल्स मतलब उन बदबूदार कोठरियों में, सेल्स मतलब कोठरी, ठीक है, उन बदबूदार कोठरियों में, विदाउट एयर, जहाँ पर ना तो हवा थी, एंड लाइट, और ना ही वहाँ पर प्रकाश था, मतलब उन कोठरियों में जो अंदर थी और जहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर था, वहाँ पर बहुत बदबू थी, मतलब महक आती थी। विदाउट एयर, वहाँ पर ना तो अच्छी हवा थी और ना ही प्रकाश था, ना ही रोशनी की व्यवस्था थी।
दैट द लॉ, यदि जो लॉ है, नियम जो है, इफ इन्फोर्स्ड, यदि नियम को लागू कर दिया जाए, इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स्ड मतलब यदि नियम को लागू कर दिया जाए, यदि नियम के हिसाब से देखा जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो क्या होगा, तो could get him, तो could get him तो उसी की तरह जो could get him, तो उसी की तरह जो बच्चे होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, एंड ऑल दोज could get तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, एंड ऑल और उन सभी को, दो जो उसी की तरह हैं, 20,000 जो 20,000 बच्चे जो हैं, जो उसी की तरह बच्चे जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, वे जो भट्टियाँ जो हैं, जो गर्म भट्टियाँ हैं, उनके पास से उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाए। कहने का मतलब है यदि नियम को लागू किया जाए तो मुकेश को और मुकेश की तरह जो वहाँ पर 20,000 बच्चे काम करते हैं, तो उन सभी को उन भट्टियों के पास काम करने से ये मना कर दिया जाएगा और उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है तुम लोगों की उम्र जो है वो इतनी नहीं हुई है कि तुम लोग वहाँ पर काम करने के लायक हो। Where they slog their daylight hours, where जहाँ पर, where they जहाँ पर, they slog, तो श्लोक का मतलब होता है बच्चों, श्लोक का मतलब होता है बच्चों हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। जहाँ पर वे क्या करते हैं, स्लो करते हैं, मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटों में, अर्थात दिन में जो कार्य करते हैं वहाँ पर वो मेहनत से, तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा। ऑफेन प्राय लूजिंग द आई ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः कभी कभी क्या होता है, लूजिंग वो खो देते हैं, लूज माने खोना, वो खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की रोशनी को भी वो लोग क्या करते हैं, खो देते हैं। भाई इतनी गर्म तापमान है वहाँ पर, ना तो अच्छी तरीके से हवा मिल रही है, ठीक है, और लगातार वहाँ पर कार्य करते हैं उस हाई टेम्परेचर में, और वहाँ पर ना तो प्रकाश की उचित व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को, ब्राइटनेस रोशनी, ठीक है, ब्राइटनेस मतलब रोशनी, ऑफ देयर आइज मतलब आंखों की, तो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। अर्थात वे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उम्र से पहले ही उनकी जो आंखें होती हैं वो अपनी रोशनी को खो देती हैं। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें जो थी, मुकेश आइज मुकेश की आंखें जो थी, बीम एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें जो होती हैं वो बीम, वो चमकती हैं, मतलब चमक जाती हैं जब वो मुझसे कहता है वॉलेंटियर टू टेक मी होम, जब वह मुझसे मतलब कहता है कि मेरे घर चलने के लिए, अर्थात मुकेश मुझे अपने जब घर ले जाता है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक जाती हैं, अर्थात उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक उठती हैं, उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। विच ही प्राउडली से, which he proudly say is being rebuilt, which he जिसे he proudly वह गर्व से कहता है, says is being rebuilt कि उसको मतलब रिवल्ट मतलब उसको क्या करना है, रिवोल्ट करना है, रिवोल्ट मतलब पुनर्निर्माण करना है। भीच माने क्या है, भीच माने मतलब उसका मतलब यहाँ पर घर से है, होम, ठीक है। तो मुकेश कहता है कि मेरा घर जो है तो उसका अभी क्या कराना है मुझे, उसका अभी मुझे क्या कराना है, रिबिल्ट अर्थात पुनः निर्माण कराना है। रिबुल्ट क्या कराना है, पुनर्निर्माण कराना, अर्थात घर को दोबारा बनवाना है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लीन्स चॉक्ड विद गार्बेज, वी वॉकड डाउन, हम दोनों जो होते हैं वो चल देते हैं, डाउन मतलब चल देते हैं, स्ट्रिंकिंग लीन्स उन स्ट्रिंकिंग नील्स स्ट्रिंगिंग लेंस, वहाँ की जो स्ट्रिंगिंग लेंसेज चॉक्ड विद गार्बेज, वहाँ की जो नालियाँ जो थी, बदबूदार नालियाँ जो थी, चॉक्ड वो चौक थी मतलब
वो भरी पड़ी थी विद गार्बेज, कूड़े के साथ। वहाँ की जो नालियाँ जो थी वो बदबूदार नालियाँ थी और चौक मतलब वो ठुसी हुई चौक मतलब चौक, चौक का मतलब होता है जो कोई चीज़ चौक हो जाती है। चौक का मतलब होता है जैसे नाली जो होता है, नाली जो होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा कूड़ा आ जाता है तो पानी जो होता है वो बाहर मतलब दूसरी पानी जो होता है वो नहीं निकल पाता है, तो उसे कहते हैं नाली चौक हो गई है, मतलब नाली जो है बंद हो गई है। तो वहाँ की जो बदबूदार नालियाँ जो थी, जो जो कूड़ों के साथ नालियाँ जो थी कैसी थी, चौक हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। तो वहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, बी बैक डाउन, वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। हम लोग ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ की नालियाँ जो थी बदबूदार नालियाँ, ठीक है, कूड़े के कारण वो कहती थी बंद हो चुकी थी। पास्ट होम्स, और हम लोग ऐसे घरों से होकर गुजरे दैट रिमेन्स होवलेस, जहाँ की झोपड़ियाँ जो थी विद क्रैम्बिंग वाल्स, वो कैसी थी, उसकी जो दीवारें जो थी वो क्रैम्बिंग थी, जर्जर दीवारें थी। क्रैम्बिंग वाल्स का मतलब है जर्जर, जर्जर का मतलब है बिल्कुल बेकार जैसी होती हैं, जो दीवारें जो होती हैं बिल्कुल बेकार होती हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी की थी और उसमें कच्ची मिट्टी की दीवारें थी, उसमें थोड़ी सा लेस वगैरह था, कहीं पर मिट्टी छुटी थी, ठीक है। तो उस प्रकार की जो होती है क्रम्बिंग वाल्स, बिल्कुल जर्जर दीवारें थी। क्रम्बिंग वाल्स। सो सोबली डोर्स, और वहाँ के डोर्स कैसे थे, दरवाजे कैसे थे, सोबली डोर्स थे। सोबली डोर्स का मतलब है बच्चों, सोबली डोर्स का मतलब है वहाँ के दरवाजे जो थे वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं थे, अर्थात चौखट से लगे हुए नहीं थे। वो कैसे तो हिल डगमगा रहे थे। भाई दीवारें जर्जर थी, तो जब दीवारें बेकार थी तो दरवाजे जो थे वो भी कैसे थे, वो सोबली मतलब अपनी जगह से हिल रहे थे, डगमगाते हुए दरवाजे थे, ठीक है, वो डगमगा रहे थे। नो विंडोज, कोई भी विंडो नहीं था, अर्थात उन दीवारों में कोई भी खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, और वहाँ पे क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ थी, विद फैमिलीज परिवार के साथ, ऑफ ह्यूमंस, अर्थात वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लोग जो थे वो अपने परिवार के साथ रहते थे। अर्थात इस प्रकार के घर जो थे, उन घरों में लोग जो थे वो अपने परिवारों के साथ रहते थे। क्राउड, क्राउड माने होता है बच्चों भीड़, क्राउड माने भीड़, मतलब फिर भी इन घरों में भीड़ थी, कहने का मतलब है इस प्रकार के घर थे लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जो थे वो रहते थे। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स अर्थात लोग जो थे वो अपने परिवार के साथ रहते थे, और एनिमल्स भी थे, अर्थात उनके जो जानवर जो थे वो भी उसी में रहा करते थे। एनिमल्स को एक्साइटिंग इन ए पेरी पेरीमेवल स्टेज, को को एक्साइटिंग इन पेरीमेल स्टेज, और वहाँ पर जो उनकी स्थिति जो थी वो इस प्रकार की, जैसे प्राचीन ज़माने में लोग रहा करते थे, झोपड़ी जो थी वहीं लोग रहा करते थे, और उसी प्रकार लोग रहा करते थे और अपने साथ उन जानवरों के साथ रहते थे, उसी प्रकार ये लोग भी रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स वहाँ जो होता है रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह के एक घर के दरवाजे के पास, मतलब ऐसा ही उसका भी दरवाज़ा था जो बिल्कुल मतलब कैसा था, जो सेवली था, अर्थात जो मतलब दरवाज़ा जो था जो अपनी चौखट से अच्छी तरीके से नहीं लगा हुआ था, उसकी दीवारें जो थी जर्जर थी। तो इसी प्रकार का घर जो था, उसी वैसे एक घर के पास मुकेश जो होता है वो रुकता है। वेंग्स ए सोवी आयरन डोर्स, जिसका आयरन डोर जो था वो सोवी मतलब सोबली आयरन डोर था। आयरन डोर जो था वो कैसा था, वो बिल्कुल जर्जर था, ठीक है। लड़खड़ाता हुआ दरवाज़ा लोहे का, आयरन डोर मतलब लोहे का दरवाज़ा जो था वो लोहे का लगा हुआ था उसमें। विद हिज फीट, वो क्या करता है अपने पैर से, क्या करता है विद हिज फीट, अपने पैर से क्या करता है वेंग्स करता है। वेंग मानो तो पैर से मतलब लात मारना, ठीक है, हम कहीं पर किसी में लात मारते हैं, अपने पैर को मारते हैं, तो उसी प्रकार वो भी उसको में क्या करता है अपने फीट से उसमें धक्का देता है। एंड पुशेस, पुश माने धक्का देना, ठीक है, पैर से धक्का देता है, पैर को उसमें मारता है। इट ओपन, और उसको खोलता है, मतलब पैर से धक्का दे करके वो क्या करता है उस दरवाजे को खोलता है। वी इंटर, हम लोग प्रवेश करते हैं। ए हाफ विल्ट शेक, एक आध बनी हुई शेक झोपड़ी में हम लोग जो हैं वो हाफ विल्ट का मतलब होता है बच्चों आध बनी,
हाफ माने आधी, और बिल्ट माने होता है निर्माण, ठीक है, मतलब बनाई गई, मतलब आधी बनी। और शेक माने होता है बच्चों झोपड़ी। तो हम लोग जो होते हैं वो एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक साइड में, एक तरफ, थ्रेच्ड विद थ्रेच्ड विद थ्रेच्ड विद थ्रेच्ड विद डेड ग्रास, उसके एक तरफ डेड ग्रास, मतलब डेड माने मरी, ग्रास माने घास, मरी घास, मरी घास का मतलब सूखी घास, ठीक है। तो उसके एक तरफ सूखी घास का थ्रेच, थ्रेच माने होता है बच्चों छप्पर वगैरह। भाई ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं हम लोग, घास फूस को मतलब बांध कर छप्पर डालते हैं, तो उसी प्रकार उसकी एक तरफ क्या था, सूखी घास का छप्पर जो था वो पड़ा हुआ था। इज ए फायर वुड स्टोप ओवर ओवर विच ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, और उसके एक तरफ क्या था, इज ए फायरवुड। फायरवुड का मतलब होता है बच्चों, फायरवुड स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। तो भाई चूल्हा सभी लोग जानते हैं जिससे खाना पकाया जाता है, ठीक है, जिसमें ईंधन को रख करके हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, ठीक है। तो फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा, एक तरफ चूल्हा था, ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल, जिसपे एक बड़ा सा वेसल, वेसल बर्तन, वेसल, ठीक है, जिसपे एक बड़ा सा बर्तन जो था वो रखा हुआ था। क्या था, एक बड़ा सा बर्तन जो था वो रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पेंच लीव, और उसपे सिजलिंग, कुछ सिजलिंग माने होता है बच्चों बॉयल, मतलब उबलना। उस पे क्या था, उस पे स्पिंच, स्पिंच लीव्स का मतलब है, स्पिंच माने होता है बच्चों पालक, स्पिंच माने पालक। तो उसपे पालक की जो लीव्स जो थी, पत्तियां जो थी वो उबल रही थी। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जो घर जो था उसके एक तरफ एक चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हे में क्या था, चूल्हा जो था उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, और उस बर्तन में जो पालक जो थी, उसकी पत्तियां जो थी वो क्या कर रही थी, उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स प्लेट्स, और जमीन पर क्या था, एक लार्ज बहुत बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी, ठीक है, प्लेट्स थी, प्लेट्स जानते हैं प्लेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेट्स थी। और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें कुछ कटी हुई सब्जियां जो थी रखी हुई थी, ठीक है, उसमें कुछ कटी हुई सब्जियां जो थी वो रखी हुई थी। ए फ्रेल वुमेन, ए फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल, फ्रेल माने होता है बच्चों बीक, फ्रेल माने बीक अर्थात कमजोर, ठीक है, एक कमजोर, और एंग, एंग माने युवा, और वुमेन माने महिला, एक कमजोर, ठीक है, दुबली पतली भी कह सकते हैं, एक कमजोर या दुबली पतली जो यंग महिला जो थी, एक नवयुवती जो थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो क्या कर रही थी, वो खाना पका रही थी, इवनिंग शाम के भोजन को बना रही थी। तो वह चूल्हा जो था उस पर एक महिला जो थी, नवयुवती जो थी, जो दुबली पतली थी, वो क्या कर रही थी, वो भोजन को बना रही थी, मील माने भोजन, ठीक है, फॉर द होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के लिए। वह युवती जो थी पूरे परिवार के लिए क्या कर रही थी बच्चों, भोजन पका रही थी, खाने को बना रही थी। द्रो आइज फील्ड, उसकी आंखें जो थी, फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखें जो थी वो धुएं से भरी हुई थी। भाई हम लोग चूल्हे को जलाते हैं तो उसमें ईंधन को रखते हैं, तो जब वो जलता है तो उससे धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसकी आंखें जो थी वो फिल्ड भरी हुई थी विद स्मोक, स्मोक माने धुआं, ठीक है, धुएं से आंखें भरी हुई थी। ही स्माइल, सी स्माइल्स, फिर भी वह मुस्कुराती है, मतलब हम जब पहुंचते हैं तो उसकी आंखें जो थी वो धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो क्या करती है, स्माइल करती है, मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह जो थी मुकेश जो था उसके बड़े भाई की क्या थी, वाइफ थी, पत्नी थी, वह महिला, ठीक है, वह दुबली पतली महिला जो भोजन पका रही थी वो क्या थी, ये दुबली पतली महिला जो थी वो क्या थी, मुकेश की जो बड़ा भाई है उसकी क्या थी, उसकी वाइफ थी, तो मुकेश की भाभी थी, ठीक है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वह नॉट मच ओल्डर, वह अधिक बड़ी नहीं थी, इन ईयर्स, दिनों में, अर्थात वह जो थी मतलब अधिक बड़ी नहीं थी, अर्थात कहने का मतलब है वह मुकेश से बड़ी नहीं थी, अर्थात उसका विवाह जो था जल्दी हो गया था, उसकी उम्र जो थी वो कम थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड
रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट, उसको जो था रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया था एज द बहू, बहू के रूप में, कहने का मतलब है उसको उस परिवार की बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया था। भले ही उसकी उम्र कम थी लेकिन उसका विवाह हो गया था, तो जब उसका विवाह हो गया था तो वो क्या हो गई थी, उस घर की बहू हो गई थी, तो उस घर में उसका सम्मान जो था एक बहू के रूप में किया जा रहा था। द डॉटर इन लॉज, जो कि डॉटर इन लॉ थी ऑफ द हाउस, हाउस की, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, डॉटर इन लॉ माने बच्चों बहू, यहाँ पर देखिए ये लिखा है बहू, ठीक है, इन्होंने बहू लिख दिया है डायरेक्ट, लेकिन इसकी हम अंग्रेजी की बात करें तो होता है डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ माने बहू होता है बच्चों। तो घर की क्या थी, वो बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और पहले से ही उस पे क्या था, तीन जो मेन जो थे, 3 लोग जो थे, उनका चार उनका पालन पोषण का चार्ज जो था उस पे था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, 3 जो लोग जो थे उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी जो थी वो उस पर थी। कौन कौन था, मुकेश की जिम्मेदारी, और मुकेश का जो बड़ा भाई था जिसकी वो पत्नी थी उसकी जिम्मेदारी, और मुकेश के पिताजी जो थे, 3 लोग हो गए। तो उन तीनों की जिम्मेदारी जो थी वो किस पर थी, इसी महिला पर थी। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश और मुकेश एंड देयर फादर, उनके पिताजी, ठीक है, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी जो थी वो इस पर थी। किनकी किनकी, उसका पति, ठीक है, और मुकेश के पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब ओल्डर मैन, कहने का मतलब है जब, व्हेन द ओल्डर मैन, जब वृद्ध व्यक्ति इंटर्स आता है, कहने का मतलब है जब वृद्ध व्यक्ति जो होता है घर में प्रवेश करता है, कौन, मुकेश के पिताजी, तो सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, तो वो क्या करती है, वो धीरे से उस विड्रा, विड्रा माने चली जाती है, विड्रा मतलब धीरे से चली जाती है, जेंटली बहुत धीरे से, बिहाइंड, बिहाइंड माने बच्चों पीछे, बिहाइंड माने पीछे, पीछे चली जाती है द ब्रोकन वॉल्स, टूटी हुई दीवार के। अर्थात जब मुकेश के पिताजी घर में आते हैं तो वह बहू जो होती है वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल, और ब्रिंग्स हर वेल, और अपने वेल, वेल माने होता है बच्चों घूंघट, पर नई जो नई जो बहू होती है वो क्या करती है, वो घूंघट में रहती है, और गांव में यह रीति रिवाज भी होता है। तो वो क्या करती है, अपने घूंघट को क्या करती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के क्लोजर कर लेती और पास कर लेती, कहने का मतलब है वो घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। भाई बहू क्या करती है, जब कोई बुजुर्ग या कोई बुजुर्ग होता है जब घर में प्रवेश करता है तो बहू क्या करती है, उनके सामने नहीं आती है, अपने को छिपा लेती है, अपने चेहरे को भी अपने घूंघट से छिपा लेती है। तो उसी प्रकार जो होता है, मुकेश की जो भाभी होती है अर्थात उस घर की जो बहू होती है वो भी मुकेश के पिताजी अर्थात वो जो बुजुर्ग घर में आते हैं उनके सामने वैसा ही करती है। एज कस्टम्स डिमांड, जैसा कि कस्टम्स, जैसे कि रीति रिवाज की मांग है, डिमांड्स है, जैसे कि रीति रिवाज की मांग होती है। क्या मांग होती है, देखो बच्चों, डॉटर इन लॉज जो बहुएं होती हैं, डॉटर इन लॉज जो बहुएं होती हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, मस्ट वेल उनको घूंघट करना चाहिए, दियर फेस अपने चेहरे को, अर्थात रीति रिवाज भी यह कहते हैं कि जो बहुएं होती हैं उनको अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं, अर्थात घर के जो वृद्ध पुरुष होते हैं उनके सामने अपने आप को क्या करना चाहिए, घूंघट में करना चाहिए और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसे हमारे कस्टम्स डिमांड, जैसे हमारे रीति रिवाज जो हैं वो कहते हैं, तो उसी प्रकार वो भी करती है। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन एम्प्रोविस्ड वेंगल मेकर, इन दिस केस, इस केस में द ओल्डर एल्डर, वह एल्डर जो है मतलब वह बुजुर्ग जो है, इज एन इम्पोरिस्ट, इम्पोरिस्ट बेंगल मेकर, वह एक गरीब बेंगल मेकर है। बेंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाला, मतलब वह जो था बहुत गरीब था और क्या था, चूड़ी बनाने वाला था। बेंगल मेकर मतलब बच्चों चूड़ी बनाने वाला, ठीक है, तो वह बहुत गरीब, इम्पोरिस्ट मतलब गरीब, ठीक है, पुअर, तो वह एक गरीब क्या था, चूड़ी बनाने वाला था।
डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्किंग, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्किंग, लंबे समय के कठिन परिश्रम के बावजूद, लंबे समय के कठिन परिश्रम के बावजूद, क्यों? क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से बहुत कठिन परिश्रम किया था, फिर भी वह गरीब का गरीब ही रहा, बहुत अधिक गरीब था। क्यों? इतना गरीब था कि उसने अपने लिए घर भी नहीं बनवा पाया। फर्स्ट एज टेलर, पहले उसने एक टेलर के रूप में काम किया, एक दर्जी के रूप में काम किया। देन ए बेंगल मेकर, फिर वह एक बेंगल मेकर बन गया, एक चूड़ी बनाने वाला बन गया, और तब से वह क्या करता है? चूड़ी ही बनाता है। He has failed to renovate a house, फिर भी वह असफल रहा। He has failed, फिर भी वह असफल रहा to रिनोवेट ए हाउस, एक घर को रिनोवेट अर्थात एक घर को बनवाने में फिर भी वह असफल रहा। उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। पहले उसने टेलर के रूप में काम किया, दर्जी के रूप में काम किया, फिर वह बेंगल मेकर बन गया, लेकिन फिर भी वह असफल रहा अपने लिए एक घर बनवाने में। सेंड हिज सन्स टू स्कूल, और अपने पुत्रों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ना तो उसने घर बनवा पाया और ना ही उसने अपने बेटों को स्कूल भेज पाया, पढ़ा पाया। ऑल ही हैज मैनेज, जो भी उसने किया, ऑल ही हैज मैनेज टू डू, मतलब जो भी उसने टू डू कर पाया, इज टीच देम, वो उनको सिखा पाया। केवल उसने क्या कर पाया? केवल उनको सिखा पाया अपने बच्चों को। व्हाट ही नो, जो भी वो जानता था जो वो स्वयं जानता था, केवल वही चीज उसने अपने बच्चों को सिखा पाई। और वो क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और वह कला थी चूड़ियाँ बनाने की। अर्थात वो केवल चूड़ियाँ, भाई वो कौन था? वो बेंगल मेकर था, अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। तो उसने अपने बच्चों को भी वही सिखा दिया, क्या? चूड़ी बनाना ही उसने अपने बच्चों को सिखा दिया। और यही वो जानता था और यही वो कर सकता था, और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वह बहुत गरीब था। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको क्या वीडियो जो है वो किस प्रकार की लगी है। अब मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, एक इसका हम अगला पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत जल्द मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार।